Namaskar दोस्तों, रचना डावर। I transform lives by practicing and sharing simple conscious exercises that make a big impact on our life. भूलना, माफ करना, जी हाँ, और हमेशा के लिए माफ करना। आप कहेंगे बहुत कठिन है। जी हाँ, कठिन है। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर असंभव नहीं है। प्रयास करने से हम सब कुछ कर सकते हैं। यही मानव मस्तिष्क की विशेषता है। जहाँ हम चाहते हैं जो कुछ भी करना, वो हमसे करवा ही लेता है। यानी जहाँ आपकी चाह होती है, वहाँ स्वतः ही रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आए जिनकी बात हमें हर्ट कर गई, दुख दे गई, और हम आज तक उस दुख को बार बार पकड़ लेते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत बार अच्छा भी किया हो, पर कभी उसने हमसे ऐसी बात कह दी कि हमने उस बात को अपने मस्तिष्क में ऐसा बिठा लिया कि जब भी उस व्यक्ति का कहीं जिक्र होता है और हम उस घाव को याद कर उसके प्रति घृणा के भाव उत्पन्न कर देते हैं। ये भाव आपको पहले नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस व्यक्ति को बाद में। आज हम एक बहुत सुंदर सा अभ्यास करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमें कभी दुख दिया, उन लोगों को माफ करने का अभ्यास। क्या करना है? आपको एकांत में सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ जाना है और उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिससे आपको कभी कोई दुख मिला है। जरा सोचना की शुरू कीजिए कि उसने आपके साथ कभी कुछ अच्छा भी तो किया था। तब आपकी भावनाएं उसके प्रति कैसी थीं? हो सकता है वह व्यक्ति जब आपसे कुछ भला बुरा कह गया, किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हो, या यूं कहूं मानसिक रूप से उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव हो, और वो सब कुछ आपसे वह कह गया जो उसको नहीं कहना था, और वो संबंध हमसे बहुत दूर चला गया। एक बार स्वयं को उसके स्थान पर रखकर देखिए ना। अगर आपने वैसा किया या कहा होता तो उसकी भी वही प्रतिक्रिया होती जो शायद आज आपकी है। हमने उससे बात करना बंद कर दिया। वो संबंध जो कभी बीमारी की अवस्था में होते हैं तो हम उसका इलाज करवाने में अपना पूरा धन, यहाँ तक कि घर और गहने तक गिरवी रख देते हैं, तो क्या हम आज उसके इस छोटे से एक्शन के लिए जो हमें दुख दे गया माफ नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, पर अभी भी एक प्रश्न आ रहा होगा, मैं ही क्यों? वो भी तो आकर मुझसे माफी मांग सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी यही सोच रहे होंगे कि अगर मुझसे कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ तो आप भी तो जाकर उससे माफी दे सकते हैं। पहले मैं क्यों करूं? क्योंकि जो पहल करता है वो अपने सब विकारों को छोड़ देता है। सबसे बड़ा विकार अहंकार। अपने अहंकार को छोड़ने से, उसे माफ करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आज आपने उसे माफ नहीं किया तो आप अपने अहंकार में घिरे रहेंगे, और यह अहंकार आपकी प्रसन्नता के रास्ते में बहुत बड़ा बाधक है। क्या आप अपनी खुशियों को स्वयं तो नहीं रोक रहे? जरा सोचिए। आप जैसे ही उस व्यक्ति को माफ कर देंगे, आपका मन शांत होता चला जाएगा। और अगर ये अभ्यास आपने माफ करने की भावना से किया तो इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि आपकी प्रसन्नता चरम सीमा पर होगी, क्योंकि देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। आज जब आप एकांत में बैठकर उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे तो पहले कुछ पल उसकी विशेषताओं को स्वीकार कीजिएगा। उसने जो भी आपको सहयोग दिया, उन सब के लिए उसे आभार व्यक्त कीजिएगा। मन ही मन उसे उसकी गलती के लिए जिससे आप दुखी हो रहे हैं, उससे कहिएगा, जाओ, मैंने उस बात को छोड़ दिया, मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि जो भी उस समय हुआ वो बस एक स्थिति थी, वो पल बीत चुका है। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तुम भी मेरे जैसी प्रेम स्वरूप आत्मा हो। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। कुछ पल स्वयं को इस स्थिति में रखेंगे। आज का ये अभ्यास आप में क्षमाशीलता, सहनशीलता, करुणा और आपकी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम को चरम सीमा तक पहुंचाने वाला है। हो सकता है शायद हम एक बार में माफ ना कर पाए, पर हम इस अभ्यास को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि मेरे मन से उस व्यक्ति के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम उमड़ के ना आ जाए। और इसे ही हम कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव फॉर एवर।
मुझे विश्वास है आप अपने संबंधों की अहमियत को समझेंगे और इस अभ्यास को शिद्दत से करेंगे। यह अभ्यास आपके भीतर रुकी हुई क्रोध की भावनाओं को बाहर करके आपको स्वस्थ करेगा, बल्कि आपके द्वारा भेजी गई प्रेम की भावनाओं से आपके प्रत्येक संबंधों में मधुरता भी लाएगा। आप प्रेम के चुंबक बन जाएंगे, सब आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित होंगे, जो कि हम सबकी इच्छा होती है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछले दिनों के सभी अभ्यासों को आप 21 दिन तक अवश्य करें। आज का आपके लिए विचार, मैं क्षमाशील प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं क्षमाशील प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं क्षमाशील प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।